किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ अबाउट द इंडिकेटर, कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है। तो ये है आपका लेक्चर नंबर दैट इज़ 5। कौन सा लेक्चर है ये? आपका 5th लेक्चर है। और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में। पहली बात ये कि इंडिकेटर होते क्या है, किसे कहते हैं हम इंडिकेटर। तो देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसकी हेल्प से हम क्या पता कर पाते हैं, नेचर का पता कर पाते हैं अदर केमिकल सब्सटेंस का। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए आपकी डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो जैसे दूध फट जाता है तो हम उसको एसिड कहेंगे या बेस कहेंगे, ठीक है। कैसा इंडिकेटर है वो, हल्दी, टर्मेरिक। टर्मेरिक आपका किस तरीके का इंडिकेटर है, जैसे होता क्या है कि आपने देखा है कि जैसे शर्ट वगैरह पर, अगर वाइट शर्ट पर आप देखते हैं हल्दी के यानी कि टर्मेरिक के अगर स्पॉट लग जाता है तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आप उस पर सॉफ्ट लगाते हैं या फिर डिटर्जेंट लगाते हैं तो आपने जनरली नोटिस किया होगा कि वो कैसा हो जाता है, एकदम से रेड कलर का हो जाता है। क्या कारण है उसके रेड होने का, कि क्यों वो रेड हो जाता है? तो इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक होगा कि क्यों हल्दी पर अगर आप साबुन रगड़ते हैं तो वो कैसा हो जाता है, आपका रेड हो जाता है, ठीक है। क्या रीज़न है इसके पीछे? तो वो सारे एक्चुअल में वो क्या है, आपका इंडिकेटर है। अब बात आती है कि वो एसिड है या बेस का इंडिकेटर है, तो वही चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं कि वो इंडिकेटर एक्चुअल में होते क्या हैं और काम क्या करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे कि इंडिकेटर किस तरीके से आपके जो है वो काम करते हैं। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जो आपके इंडिकेटर्स हैं इसमें मान लीजिए कि आपका इंडिकेटर क्या है, रेड लिटमस है। कौन सा है? अगर आपके पास रेड लिटमस है तो वो क्या काम करेगा, रेड लिटमस आपका ब्लू, अगर आप उस पर बेस डाल रहे हैं, अगर आप रेड लिटमस पर बेस डाल देंगे तो क्या होगा, वो ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। यानी कि अगर आपको रेड लिटमस दिया गया है, ठीक है, लिटमस पेपर आई होप कि सबने देखा होगा, ठीक है, स्ट्रिप होती है, इतनी लंबी होती है, ठीक है। अगर आपके पास वो रेड कलर की है, रेड कलर का अगर आपके पास लिटमस पेपर है तो अगर आप उस पर बेस डाल रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर से ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड कलर से ब्लू कलर का हो जाएगा बेस डालने पर। लेकिन अगर आप उस रेड लिटमस पर एसिड डालेंगे तो आपका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, तब आपका कैसे भी तरीके से कलर चेंज नहीं होगा। बात आती है अगर आपका ब्लू लिटमस है तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पर अगर आप एसिड डाल दें तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। यानी ब्लू लिटमस पर अगर आप एसिड डाल दोगे तो वो कैसा हो जाएगा, आपका रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पर बेस डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये जो चीज़ है ना कि रेड लिटमस का ब्लू होना या ब्लू लिटमस का रेड होना, अलग से मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, जाके देखिएगा, जिस पर मैंने केवल इतना ही बताया है कि रेड लिटमस ब्लू में कैसे चेंज होता है और ब्लू रेड में चेंज कैसे होता है। और वो मैंने किस में बताया है, ये बताया मैंने एक वीडियो के थ्रू ट्रिक के साथ बताया है, ठीक है। एक ट्रिक बताई है जिससे आप इजीली वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई कैसे ये एसिड डालोगे तो आपका जो है ब्लू से रेड होगा और बेस डालोगे तो रेड से ब्लू होगा। इसको मैंने अलग से अपलोड कर रखा है एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, तो उसको देखिएगा। अच्छा ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई कि लिटमस पेपर से ही कैसे चेंज होगा। लेकिन अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हल्दी का, टर्मेरिक का एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास टर्मेरिक है और आप उसमें क्या डाल रहे हैं, बेस, जो हमारे साबुन वगैरह ये जो होते हैं बेस होते हैं, यानी कि ये जो आपके डिटर्जेंट है, सोप है, ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। अगर आप हल्दी लगे हुए स्पॉट पर साबुन लगा देते हैं जिसमें ऑलरेडी बेस प्रेजेंट था, तो बेस क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा किसमें, रेड कलर में। यानी कि जो हल्दी का स्पॉट लगा हुआ था उसको किस में बदल देगा, रेड कलर में बदल देगा। लेकिन अगर मैं उसी पर क्या डाल दूँ, एसिड डाल दूँ,
तो एसिड के डालने पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये है हमारा टर्मेरिक क्या एसिड बेस इंडिकेटर, कि आपने बेस जब लगाया उस पर, यानी साबुन भी बेस है एक तरीके का, तो वो किस में हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। लेकिन अगर आपने एसिड डाला तो उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि टर्मेरिक के लगे हुए स्पॉट पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बात आती है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन से क्या होता है, देखिए फिनोप्थिलीन भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर है, लेकिन हम कैसे इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। फिनोप्थिलीन में क्या होगा कि अगर आप बेस डालोगे फिनोप्थिलीन के अंदर, अगर आप बेस डालते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। लेकिन फिनोप्थिलीन में अगर आप एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस होगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज में अगर आप क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है, और अगर आप बेस डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपकी क्या एसिड बेस इंडिकेटर, जो आपके देखो एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता है कि आपका, आप ये बताइए कि इंडिकेटर में जो है ये क्या होते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जो मैंने अभी आपको एक लाइव एग्जाम्पल बताया कि अगर हमारा हल्दी का दाग लगा है और अगर हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वो एकदम से रेड हो जाता है। क्या रीज़न है इसका, रीज़न ये है कि टर्मेरिक एक बहुत अच्छा बेस इंडिकेटर है, सोप हमारा बेस है, इसीलिए वो किस में चेंज हो गया, रेड कलर में। क्योंकि इंडिकेटर पढ़ रखे, जब आप पढ़े लिखे हो और जब आप इंडिकेटर पढ़ रहे हैं तो आप इजीली वे में बता सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ है। ठीक है, जिसको नहीं पता हो वो नहीं जान पाएगा इस बारे में, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आप साबुन लगाएंगे तो वो किस रीजन से किस कलर का हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है, क्योंकि टर्मेरिक बहुत अच्छा खासा क्या है, एक बेस इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये थे आपकी किसके बारे में, दैट इज़ अबाउट द इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर के बाद हम किस बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर के बाद हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कितने तरीके के होते हैं। ये तो मैंने एक जनरल वे में आपको बता दिया कि ये इंडिकेटर होते हैं, लेकिन क्या पर्टिकुलर भी इनको कोई नाम दिया जाता है, तो हाँ पर्टिकुलर इनको नाम दिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में। तो आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल लाइट्स ब्लू केमिस्ट्री पर। थैंक यू सो मच।